हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो हम क्लास 10th की जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा अगला जो चैप्टर है क्या है, हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन और इसके यौगिक हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन की प्रॉपर्टीज, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, विच मेक कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट, कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं, जिन्हें आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन बेसिक चीजों के बेसिस पे ही हम पूरे चैप्टर को बहुत आसान और इजी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, ठीक है। तो कार्बन जो होता है, हम क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जो तत्व होते हैं, ठीक है, प्रत्येक तत्व का एक परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर होता है। जो प्रत्येक तत्व होता है, तत्व का एक नंबर होता है, क्रमांक होता है। क्या होता है, क्रमांक होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का एक है। हीलियम, हीलियम का दो है। जैसे हो गया कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन का हम पढ़ते हैं 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो जो प्रत्येक तत्व होता है, प्रत्येक हमारा एटम्स होता है, उसका एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक तत्व का एक क्रमांक होता है। अब जो क्रमांक होता है, ये हमने एक चीज हमने पढ़ी कि प्रत्येक तत्व का एक परमाणु क्रमांक होता है। इसी प्रकार क्या होता है, प्रत्येक तत्व का एक सिंबल होता है। क्या होता है, एक सिंबल होता है जिसके बेसिस पे हम उसे पहचानेंगे कि ये क्या है। जैसे हाइड्रोजन को हम एच से लिखते हैं, हीलियम को हम एच ई से लिखते हैं, कार्बन को हम सी लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम एन से लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं। इस प्रकार जितने भी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है, सिंबल होता है, जिसके बेसिस पे हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, तो दो चीज आपको समझ में आ गई। पहली क्या कि एक परमाणु क्रमांक होगा, और दूसरा क्या कि उसका एक प्रत्येक उसका सिंबल होगा। ठीक है, ये दो चीज हमने पढ़ ली, दो चीज आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज है हमारी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको पढ़ना सबसे जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी तत्व होता है, वो जो तत्व होता है, मान लो कि हमारे पास क्या है, ये कार्बन है। क्या है, कार्बन है। तो हर एक तत्व के आसपास चारों ओर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कल में क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, सर्कल में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक सर्कल में एक स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका एक नंबर होता है। जैसे ये आपने नियम पढ़ा होगा कि 2 8 8 18 18 32। ठीक है, इसके अनुसार जो एटम का पहला सर्कल होता है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दो। दूसरा सर्कल होता है उसमें कितने होते हैं, 8। तीसरा सर्कल होता है उसमें कितने होते हैं, 8। मतलब कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। मतलब इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। ये कार्बन है। ठीक है, पहले में कितने, पहले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, दो। जैसे ये एक और ये दो। दूसरे सर्कल में अब दो तो हो गए, बच्चे कितने, जैसे हमारे पास कार्बन है, हमने लिख लिया कार्बन 6, तो पहले में दो, दूसरे में 8 होने चाहिए। लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 ही है, टोटल 6 ही है। तो पहले में अगर दो है तो दूसरे में कितने आएंगे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बना देंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो पहले अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। लेकिन इसके पास कितने, सिर्फ 4 थे, तो दूसरे में कितने आ गए, 4। मतलब 4 की और इसके पास जगह है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम और आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा मान लो हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास, मान लो ऑक्सीजन। दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन O8। अब इसका क्या है, 2 और 6।
पहले सर्कल में 2, दूसरे में 6, टोटल हो गए 8। ये ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन है, पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो बचे कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटर सेल। क्या होती है, आउटर सेल। और इस आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिस जितने इलेक्ट्रॉन्स उस आउटर सेल में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं हम, वैलेंस सेल। याद रखना, क्या बोलेंगे हम इसको, वैलेंस सेल। अब क्यों बोलते हैं इसको वैलेंस सेल, क्योंकि ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये वैलेंस करने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी करेंगे या इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो ये किस सर्कल से जाएगा, हमारे आउटर सेल से, वैलेंस सेल से। ठीक है, तो 2-3 चीज आपको याद रखनी है। पहला क्या, प्रत्येक तत्व का, प्रत्येक एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि प्रत्येक जो एटम्स होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा, एक सिंबल होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 3 चीजें आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि जो बाहरी सेल होती है, आउटर सेल के अंदर जितने भी, या वैलेंस सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पूरे चैप्टर में जो कार्बन होगा वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या करेगा, कार्बन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर लगे तो आप मेरे को बताना, कमेंट करना, ताकि मैं अलग से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर पूरा एक लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको जो समझना बहुत जरूरी है, इसमें याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। इस पूरे चैप्टर में हम कार्बन की प्रॉपर्टी और कार्बन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या रहेगी, इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की सारी प्रॉपर्टी को जानेंगे, विच मेक कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट, कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, पूरे हेडिंग जो रहेगी वो नोट करना, क्या है, क्या रहेगा, द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। ये कब बनता है, ये कब बनता है, द बॉन्डिंग ऑफ, ये कब बनेगा, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। जब कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होगी तभी क्या बनेगा, एक सहसंयोजक बंध बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, और हम क्या पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, कोवेलेंट कंपाउंड। पूरे चैप्टर में हम सब इन सब के बारे में पूरा अच्छे से एक एक चीजों को डिफाइन करके, एक एक चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट कब होता है, द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, जब कार्बन की बॉन्डिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ऐसे तत्व जब आपस में साझेदारी करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। ये बात आप याद रखना। कैसे, अ कंपाउंड फॉर्म कैसे बनेगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, आगे देखना कैसे, मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं, फॉर्म्ड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन बन रहा है, कैसे, अब क्लोरीन बनेगा तो क्लोरीन कितने मॉलिक्यूल से, क्लोरीन के 2। ठीक है, अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, अभी हमने देखा था कैसे निकालेंगे, 2 8 और 8, तो कितने हो गए, 8 और 2 10 और 8 18 हो गए। तो यहाँ कितने आएंगे, भाई जो इसका वैलेंस सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 हो गए, 2 8 17। देखना इसका स्ट्रक्चर, देखना ये पहला सर्कल क्लोरीन का, ये दूसरा सर्कल, पहले सर्कल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। दूसरे में कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5
6, 7 और 8, कितने हो गए टोटल 8। अब बचा कितना 7 बचा, तो जो थर्ड सर्कल है उसमें कितने आएंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना स्टेप पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये एक क्लोरीन हो गई। अब हमारे पास एक और क्लोरीन है, कितने, एक क्लोरीन और है, उसका भी पहले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। इसमें कितने हो गए 2, इसमें 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के बीच में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। कैसे होगी, अब भैया सौदा क्या करेंगे, बराबरी का। अब ये अपना एक, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कम पड़ जाएंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पास कम पड़ जाएंगे। अब दोनों के पास इक्वल है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। कैसे, जैसे ये है क्लोरीन, ये हमारे पास क्लोरीन, ये हमारे पास क्लोरीन। अब इसके पास कितने टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 1। इसको भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 1। तो ये क्या करेंगे भैया, एक दूसरे से बात कर लेंगे कि तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुझे दे दूंगा। ठीक है, क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। कैसे, कि भैया ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये हमने बना दिया गोला। अब इसके पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 हो गए। तो ये बोलेगा नहीं भाई, सौदा बराबरी का होना चाहिए, मेरा, तूने मेरा इलेक्ट्रॉन लिया है तो मुझे भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, अब क्या कर लिया इनने, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। फर्स्ट स्टेप हम इससे समझ सकते हैं, दूसरे स्टेप हम इससे समझ सकते हैं। अब इनने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ये हो गया 8, उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इन्होंने क्या करी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इनके मध्य साझेदारी हो गई। जैसे देखना, ये हमारा क्लोरीन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्लोरीन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर लिया इन्होंने, शेयरिंग कर ली। तो ये जो शेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो शेयरिंग हुई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के मध्य होने से, ये क्या बना, बॉन्ड बना। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। आगे समझ में, इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखना, अगला क्या, फॉर्म्ड ऑफ O2। हम क्या कर रहे हैं, O2 बना रहे हैं, O2 को फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। कैसे, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 6। तो जो आउटर सेल होती है, ये क्या होती है, आउटर सेल में होते हैं, ये क्या होते हैं, आउटर सेल के अंदर। इस आउटर सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हम क्या बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि तभी तो हम इलेक्ट्रॉन की क्या, जो शेयरिंग होती है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हम, 6। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके में कितने होंगे, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इसको भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो ये दोनों आपस में बात करके क्या करेंगे कि भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और 2 इलेक्ट्रॉन मुझसे ले ले। हम दोनों क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे,
2 इलेक्ट्रॉन इसको देके ये अपना स्टेप पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग इसके साथ कर लेता है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ कर लेता है। ठीक है, अब इसके मध्य कितने बॉन्ड बन गए, 1 और 2। हमने क्लोरीन देखा था, ये क्लोरीन था, इन्होंने क्या करा था, इनके मध्य 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हम इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसमें इसके मध्य क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। कैसे, ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हम इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना, अगर पूछे आपसे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक सहसंयोजी बंध क्या होता है, तो जहां 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जहां 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य शेयरिंग होती है तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे समझ में। अगला है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, N2। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ N2, सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये कहां से आएंगे, ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्या, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हर एक एटम्स का नाम, नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब दिया गया है। तो आप सबसे पहले जाके क्या कर लेना, पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले हम निकालेंगे एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, N7। कितना है, 7। फिर क्या करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, तो पहले में आ गए 2, तो बचे कितने, 5। दूसरे सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आखिरी वाला लेंगे हम, वैलेंस सेल के अंदर, आउटर सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम वही बनाते हैं। ये हमारे पास है नाइट्रोजन। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, 2। अब हमने बना दी, कितने, 5 चाहिए हमारे को, 1 2 3 4 और 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5, दोनों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। दोनों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपस में बात करके क्या कर लेंगे कि भाई नाइट्रोजन तू मुझसे 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और तेरे 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो क्या हो जाएगा, हमारे मध्य इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, तेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा और मेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देता है। तो इसके कितने हो गए, 3 9 2 5 और 3 8, इसका कंप्लीट हो गया। फिर ये क्या करता है, भाई तूने मुझसे ले लिए, तेरे मुझे दे दे। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर कर लेता है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। कैसे, अब ये नाइट्रोजन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर ली इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये क्या हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। ठीक है, शेयरिंग हो रही है। अब पहले में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कितना बने थे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना था, दूसरे में डबल बना था और तीसरे में ट्रिपल बना है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 3। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे समझ में, जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आपस में तो हम उसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, नाइट्रोजन के मध्य क्या होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आगे समझ में आपको कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो अपना अपना स्टेप पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इनका आइडियल क्या होता है, नोबल गैस। क्या होती है, नोबल गैस। इसके जो आउटर सेल होता है, इसका जो वैलेंस सेल होता है, जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस जो होती है उसका जो आउटर सेल होता है, इसका जो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल होता है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 होते हैं। ये क्या होती है, किसी से भी क्रिया नहीं करती, तो ये क्या करते हैं, ये स्टेबल होती है।
ठीक है, तो ये भी नोबल गैस की तरह अपना स्टक पूरा करने के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। तो इनका आइडियल क्या होता है, नोबल गैस होती है, जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपना स्टक को पूरा करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिवाय एक एलिमेंट को छोड़कर, किसको, किसको छोड़ के, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिर्फ एक होता है। ठीक है, ये किसके पास होता है, हीलियम के पास। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो हीलियम और हाइड्रोजन के केस में इनको अपना स्टक पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, सिर्फ इनको आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, दूसरे का भी 1 होता है, तो आपस में क्या करते हैं और क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। ठीक है, तो इनके मध्य भी जो बॉन्ड बना वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में स्टक नहीं होता है। 10th में हमें दिया गया है 288, आगे का हमारे डिटेल में नहीं दिया गया है हमारे सिलेबस में, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्या है, हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब कार्बन और कार्बन आपस में क्रिया करके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उसके द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और जब एटम एटम से क्रिया करके आपस में एक यौगिक बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कैसे, कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। ये नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया। ये सब क्या होती है, ये सब नॉन मेटल्स होती है। ये नॉन मेटल्स जब आपस में क्रिया करती है तो क्या बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, क्या होता है, या तो ये आपस में क्रिया करेंगे, जैसे कार्बन कार्बन से क्रिया कर लेता है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया कर लेता है, या क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, या फिर क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्रिया कर लेता है, जैसे H2O बना लिया, CH4 बना लिया। तो ये 2 केसेस में होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं, सारे नॉन मेटल्स से, तो नॉन मेटल्स खुद से क्रिया कर लेते हैं और आपस में भी एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है, जैसे ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है ये, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये जब आपस में बॉन्ड बना के किसी यौगिक का निर्माण करते, किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तब इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का होता है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे H2, ये जब खुद से क्रिया करते हैं आपस में तब क्या बनाएंगे, H2, O2, N2, ठीक है, और Cl2, इस प्रकार से। ठीक है, और जब ये एक दूसरे से क्रिया करते हैं, जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं ये, तब क्या बनता है, जैसे मीथेन, CH4, और क्या बनता है, H2O, NH3, अमोनिया, मीथेन। ठीक है, तो इस चीज को आप याद कर लेना कि जब आपस में एक खुद से क्रिया करते हैं तो ये जब इनके मध्य एक बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और जब दो ये मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जांपल देखना, फॉर्मेशन ऑफ H2O। कैसे बनेगा H2O, क्या है ये है हमारा पानी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। कितना है, 8। ठीक है, आगे समझ में। अब देखना, जो सिंगल है, जो एक बार है उसे हम क्या लिख लेंगे, हम उसको बीच में लिख लेंगे। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सिंगल है उसे हम क्या करेंगे, हम बीच में लिख लेंगे, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको हमने बीच में लिख लिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6, पहले में 2 दूसरे में 6। हाइड्रोजन का तो एक ही, इसमें तो एक ही होगा। अब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में आखिरी में कितने हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके आसपास
6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये तीन और ये चार, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। अब क्या करेंगे, आसपास बना देंगे हम हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, तो इसके पास क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। फिर क्या करा इसने, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास हो गए दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए, टोटल 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। गिनो, दो, दो चार, दो छः, सात और 8। ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी काम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये बनके क्या बनाता है, ये क्या बना अपना कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, H2O, ठीक है। हो गई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। आगे समझ में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है कंपाउंड के मध्य, जब दो अलग अलग प्रकार के एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इस प्रकार बने कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सिंपल स्ट्रक्चर देख लेना। ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ है हमारा ऑक्सीजन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी हमारे पास है हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इसने, तो ये क्या बना, सिंगल, एक ही बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े, अगला देख रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ CH4। क्या है बोलते हैं हम इसको, मीथेन। कार्बन, कार्बन कितना है, कार्बन है सिंगल, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन है 4, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ठीक है। जो सिंगल है उसको हम क्या लिखेंगे, हम उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, कार्बन को बीच में लिख दिया, और जो ज्यादा बार है हम उसको क्या कर देंगे, 4 है तो चारों तरफ लिख देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, पहले में कितने, 2 और दूसरे में 4, कितने हैं, पहले में 2 दूसरे में 4, इसके में एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सी शेल होती है हमारी, ये होती है वैलेंस शेल। क्या होती है, वैलेंस शेल। तो ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, 2, 3 और 4। इनके पास भी कितनी चाहिए, इनको एक एक चाहिए, एक एक है इनके पास, 1, 2, 3 और 1, ये 4। अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हाइड्रोजन का काम तो हो गया। अब कार्बन बोलेगा कि भाई तूने मुझसे तो ले लिए, अब मुझे भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोले ठीक है भैया ले लो। ये क्या करेगा, इन चारों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। तो 4 इसके और 4 इनको मिला के इसके पास भी हो गए 8, और इनके पास भी अपने दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल वाला स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं इसका। जैसे हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। सिंगल सिंगल बन रहे हैं, जी बिल्कुल सिंगल सिंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो बॉन्ड होंगे ये हमारे क्या होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, ये हमारा बन गया कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बना, कोवेलेंट कंपाउंड CH4। क्या बन गया, CH4, मीथेन। आगे समझ में, कंप्लीट।